नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार खंडेलवाल हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में बताऊंगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में मैं आपको इसके सिम्टम्स क्या है, इसके इलाज क्या है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इन सभी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, पॉली मतलब मल्टीपल, सिस्ट मतलब फ्लूइड फिल कैविटी, ओवरी मतलब ओवरी जो फीमेल्स के अंदर दो ओवरीज होती है उसके अंदर सिस्ट का बन जाना, यही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो इसके जो सिम्टम होते हैं वो जनरली मिनार्की की एज से स्टार्ट होते हैं और 35 से 40 एज में जनरली फीमेल्स को पता लग जाते हैं। तो इसके यह एक बहुत कॉमन बीमारी है। यह अराउंड 10 से 15% फीमेल्स को अफेक्ट करती है, मतलब 100 में से 10 से 15 फीमेल इफेक्टेड इस बीमारी से रहती है। सबसे पहला जो सिम्टम इसका इम्पॉर्टेंट होता है वह है मेंसेस में इरेगुलरिटी का होना। मेंसेस जैसे कि जनरली 28 से 30 दिन की साइकिल फीमेल्स में होती है, पर यह अगर 35 से 40 दिन की हो जाए या फिर 12 महीने में 9 या 9 से कम पीरियड्स आए तो इसका मतलब है कि इनको मेंसेस में इरेगुलरिटी है और यह एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसका एक मेन इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। मेंसेस की इरेगुलरिटी के अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट साइन है, वो है एंड्रोजन का एक्सेस होना है। एंड्रोजन मीन्स मेल हार्मोन का अधिकतर होना। मेल हार्मोन के अधिकता होने के चक्कर में इसमें फीमेल्स के चेहरे पर बाल आते हैं। चेहरे पर जैसे कि चिन के अपर लिप पर बाल आना या फिर उसके चिन पर बाल आने लग जाते हैं, जिसके कारण से उसको कई कॉस्मेटिक चीज़ों का भी यूज़ करना पड़ सकता है। एक्नीज का काफ़ी ज़्यादा आना, जो कि 15 से 20 साल की एज के अंदर उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्ने का होना, यह भी एक एंड्रोजन एक्सेस का इम्पॉर्टेंट साइन है। मेल पैटर्न का बाल्डनेस होना वो भी इसमें हो सकता है। इसके अलावा तीसरा जो इम्पॉर्टेंट साइन है वो सोनोग्राफी से पता लगता है। जैसे कि अगर हम सोनोग्राफी फीमेल की करें तो उसमें ओवरीज के अंदर कई सिस्ट हमें देखने को मिलेगी, तो वो मल्टीपल सिस्ट जो मिलती है वो इसी बीमारी में हो सकती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर से हमें पता लगता है कि फीमेल्स के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। यह प्रॉब्लम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इनफर्टिलिटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है अगर इसको प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया जाए। इसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में हो सकती है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें टाइप 2 डायबिटीज होने की चांसेस फीमेल में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकती है, जिसके कारण से उन्हें दवाई भी लेनी पड़ सकती है इसके लिए। हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है और यह फीमेल के अंदर ओबेसिटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करें, तो इसके ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल चेंजेस है। अगर पेशेंट अपना अगर 10% वेट भी लॉस करता है इस बीमारी के अंदर तो इसमें काफ़ी अधिक जो इसके सिम्टम है उसमें आराम मिल सकता है। जैसे कि पीरियड में रेगुलरिटी हो सकती है, फेशियल हेयर ग्रोथ कम हो सकती है और पेशेंट में इनफर्टिलिटी की भी चांसेस कम हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें पेशेंट को अपना वेट लॉस करना चाहिए, जो कि कम से कम 10 to 15% वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में वेट लॉस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट कई बार मेरे पास आता है, वो बोलता है कि सर मैंने काफ़ी कोशिश कर ली पर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। पर अगर हम उसके डाइट शेड्यूल हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी वो कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें या फिर फैटी चीज़ें वो यूज़ कर रहा होता है, जिसके कारण से वो वेट लॉस में हेल्पफुल उसको नहीं मिल रहा होता है। तो प्रॉपर डाइट चार्ट बनाइए, एक्सरसाइज करिए ताकि वेट लॉस हो, और डॉक्टर की सलाह लेकर ट्रीटमेंट अगर वो टाइम पर लेता है तो इस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा उसको आराम मिल सकता है। थैंक यू।